हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SR अकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 तक की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हैं, तो वीडियो में अंत तक बने। इसमें से आपको एक क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? देखिए, इसमें बताना है आपको वे कौन से अर्थशास्त्री हैं भारतीय जिन्हें विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया, और वे हैं इंदरमीत गिल। देखिए, ये जो हैं कौशिक बसु के बाद दूसरे भारतीय हैं जिन्हें मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है विश्व बैंक का। और विश्व बैंक जो है ये एक वित्तीय संस्थान है जो मध्य और निम्न आय वाले देशों को ऋण प्रदान करता है, लोन देता है। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 300 वर्षों बाद लोलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 300 बाद मिला है कहीं पे ये हीरा, तो इस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका आप जवाब अवश्य याद रखें, अंगोला। तो अंगोला वह देश है जहाँ पर ये हीरा मिला है, और अंगोला जो देश है ये मध्य अफ्रीका में स्थित है। और ये जो हीरा मिला है ये 170 कैरेट का गुलाबी हीरा है, इसीलिए इसे द लूलो रोज नाम दिया गया है। इसका वजन 34 ग्राम है। और देखिए, जैसे हमारे गोल्ड का टाइप होता है 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, इसी तरह हीरे में भी क्वालिटी का टाइप होता है। ये हीरे की जो क्वालिटी है ये 2A हीरा है। 2A हीरा जो होता है इसमें बहुत कम अशुद्धता होती है या होती ही नहीं है, मतलब ये हीरा जो है ये बहुत ही शुद्ध हीरा है। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूवर्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करते चलें, और यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आधार नंबर को चेहरे से प्रमाणित करने के लिए UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए नए एप्लीकेशन का नाम क्या है? देखिए, UIDAI जो संस्था है वही आधार कार्ड को मेंटेन करके रखती है, और इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है और उसका नाम है आधार फेस RD। और देखिए, इसका जो उपयोग हो रहा वो रिकॉग्नाइजेशन के लिए हो रहा, जो हमारी 12 अंकों की आधार पहचान संख्या होती है। आधार पहचान संख्या कितने अंकों की होती है? 12 अंकों की। तो इससे हम वेरिफिकेशन कर सकेंगे अब फेस की सहायता से। अभी तक क्या होता था, थंब इम्प्रेशन से या बायोमेट्रिक से हमारा पहचान होती थी, अब हम फेस से भी इसकी पहचान कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये देखे हैं निकुल जैन। निकुल जैन को भी हाल ही में CEO नियुक्त किया गया है पेटीएम का। और निकुल जैन जो है इससे पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में प्रबंध दे सकते, और इससे पहले जो पूर्व CEO थे प्रवीण शर्मा, उन्हें हटाया नहीं गया है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है वाणिज्य टारगेट क्षेत्र में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, जो भी हम वीडियो क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उनकी पूरी डिटेल बता रहे हैं आपको, तो वीडियो को लाइक अवश्य करते चलें और शेयर अवश्य करते चलें। किस देश ने वेंटियन नामक अपना अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है चीन। चीन ने अभी अपना वेंटियन नामक अपना अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च किया है, और ये मॉड्यूल जो लॉन्च किया है तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए किया गया है। और देखिए, जो चीनी अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको ताइकोनाट्स कहा जाता है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ हम आपको चीन की राजधानी बता रहे हैं। चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। चीन की मुद्रा चीनी युआन और रेन मिन भी होती है, और चीन के राष्ट्रपति जो वर्तमान है वो हैं शी जिनपिंग। चलिए अगला छठा क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस। देखिए, ये दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। 1999 में पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ था उस पर भारत ने विजय प्राप्त करी थी, और उसी उपलक्ष्य में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और वहाँ पर इस समय जो चला था वो ऑपरेशन विजय चला था, जिसमें मुख्य हिस्से के रूप में टाइगर हिल पर कब्जा किया गया था और अन्य चौकियों पर कब्जा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है
जो पहला हर घर जल बनाने वाला पहला जिला बन गया है। मतलब इसके द्वारा जो है हर घर जल, मतलब प्रत्येक घर में जल पहुंचेगा। तो यह है बुरहानपुर। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का पहला जिला है जिसने इस योजना को अपनाया है, और वहाँ के सभी 254 गाँवों में अब पीने का साफ पानी मिल रहा है। और इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 15 अगस्त 2019 को, और जो योजना थी वह थी जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 2019 तक वहाँ पर 36.5% घरों में ही नल से पानी उपलब्ध था, और वहाँ अब 100% सभी को पानी मिल रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड्स, दिलीप कुमार, यह एक पुस्तक है, इसके लेखक आपको बताने हैं, और इसके लेखक हैं फैजल फारूकी। 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार जी का निधन हुआ था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है। और जो फैजल फारूकी हैं वे mouthshut.com एक वेबसाइट है, उसके संस्थापक और CEO है। और ये जो वेबसाइट है ये रिव्यू और रेटिंग का एक अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है। तो जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, यदि इनमें से आपको कुछ के आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे, और यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीज़ा, देखिए अभी एक अभिनेता हैं भारत के, उन्हें संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है, और वो है कमल हासन। गोल्डन वीज़ा जो होता है वह 5 से 10 वर्षों तक के लिए दिया जाता है, और यह विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्तकर्ताओं जिनकी मतलब एक हुनर क्षमता होती है उन लोगों को ये दिया जाता है। जो अभी दिया गया है वह कमल हासन को दिया गया है। कौन सा राज्य फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, देखिए राज्य है जिसने फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट चालू किया है, तो वह राज्य आपको बताना है। वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभी योजना लागू हुई है फैमिली डॉक्टर पायलट, और इस योजना में क्या हो रहा है, चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मचारियों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के 1 सप्ताह बाद आरोग्यश्री लाभार्थियों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उनके घर जाके उनसे रिपोर्ट लेनी है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में फैमिली डॉक्टर नाम का पायलट प्रोजेक्ट आरंभ हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस हफ्ते का, और वो है दिनेश गुणवर्धने। दिनेश गुणवर्धने अभी जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। दिनेश गुणवर्धने ने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में इस समय शपथ ली है, और उससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वे थे रानिल विक्रमसिंघे। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसको वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, देखिए कोरोना के बाद मन की पॉक्स को आपातकाल घोषित किया गया है, और यह जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपात समिति की दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया है। और इस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो महानिदेशक हैं वह हैं डॉक्टर टेड्रोस एडानोम घेब्रेयेसस। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। रजत पदक नीरज चोपड़ा जी ने जीता है, और टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण विजेता है नीरज चोपड़ा। और अमेरिका में अभी जो ये आयोजन हुआ था विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का, ये अमेरिका में हुआ था, और फाइनल में 88.13 मीटर दूर भाला फेंक कर उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए रजत पदक जीता है। और एंडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। और नीरज चोपड़ा जो है विश्व एथलेट चैंपियनशिप में रजत पदक पाने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले महिलाओं की लंबी कूद में अंजू बारबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 में कांस्य पदक जीता था। उसके बाद किसी भी महिला ने कोई भी कांस्य पदक या पुरुष ने कोई भी पदक नहीं जीता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में कोका कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए किसके साथ अनुबंध किया है, नीरज चोपड़ा जी के साथ ही अनुबंध किया गया है।
और नीरज चोपड़ा के बारे में हमने आपको डिटेल बता ही दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइट दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई। देखिए 28 जुलाई को जो है वो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का जो मकसद होता है, इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और देखिए जो इस साल की थीम है, आई कॉन्ट वेट, मतलब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। और इसका जो टारगेट माना गया है वो ये माना गया है कि साल 2030 तक इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देना है। और जो 28 जुलाई को ये हेपेटाइटिस डे क्यों मनाया जाता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। इस दिन जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर बारूक बलमबर्ग, उनका जन्मदिन होता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस डी के वायरस की खोज की थी। और पहला जो हेपेटाइटिस डे मनाया गया था वह साल 2008 में मनाया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इन सभी क्वेश्चनों को आपको याद करना है। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अवश्य पूछें। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट ई बीट प्रणाली की शुरुआत की है? तो देखिए इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा में अभी स्मार्ट ई बीट प्रणाली की शुरुआत हुई है। और इस स्मार्ट ई बीट प्रणाली का जो उद्देश्य है वह पुलिस कर्मियों की उपस्थिति और उनके द्वारा गश्त की वास्तविक समय की निगरानी करना है। और यह ऐप जो इस ऐप की जो शुरुआत हुई थी वह गुरुग्राम, जिसका पुराना नाम गुड़गांव था, उसमें इसकी शुरुआत की गई है। और ये सभी 33 स्टेशनों के क्षेत्रों को कवर करेगी। और इस समय हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वह है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? ग्लोबल एनर्जी अवार्ड किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को मिला है? देखिए ये जो मिला है कौशिक राजशेखर जी को मिला है। राजशेखर जी जो है वो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं और बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता में उन्हें उत्कृष्ट योगदान के लिए है दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत सौंपा है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी विमान विक्रांत सौंपा है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत सौंपा है। और इस पोत की जो लंबाई है वह 262 मीटर लंबा है और इसको बनाने में 20,000 करोड़ रुपए की लागत लगी है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों, जिनको हम कॉमनवेल्थ गेम में बोलते हैं, टीम इंडिया के ध्वजारोहक वाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए पीवी सिंधु जो है वो ध्वजावाहक के रूप में चुनी गई हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने जो बर्मिंघम में इस समय खेल हो रहे हैं, बर्मिंघम जो है वो इंग्लैंड में है, 2022 के उद्घाटन में 2 बार ओलंपिक पदक विजेता हैं पीवी सिंधु, उनको इंडिया के ध्वजारोहक के रूप में चुना है। 2000 देखिए लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन। ताड़ोबा टाइगर रिजर्व, जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की, भारत के किस राज्य में स्थित है? यह जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने चंद्रपुर वन अकादमी जो महाराष्ट्र में स्थित है 2022 समारोह में उन्होंने भाग लिया है। और जो वैश्विक बाघ दिवस मनाने की घोषणा 29 जुलाई 2000 को सेंट पीटर्सबर्ग ने पहली बार की गई थी। तो देखिए 29 जुलाई 2010 से वैश्विक बाघ दिवस मनाया जा रहा है। और यह जो मनाया जाता है, देखिए यहीं पे एक बात पता लगी हमें कि ये कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो देखिए यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीक के। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। और यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।